सत्संग दियां घड़ियां उन्हां दियां बरकतां आप जी ने सांझियां होईयां आप जी नाल। राम कबाड़ी दी साखी सुनी आप जी ने। ये सत्संग विचकार सत्संग दी बरकतां हुंदियां न जे सच दा संग मिल जाए तो सानू वो चीज़ां प्राप्त होंदियां हन जिस नाल सानू बेफिक्री आती है। समा साहब महाराज जी का है, आप जी को बचन सुनाएंगे। 5 मिनट की माफ़ी लवांगा साहब महाराज जी को। एक क्लिप आई सी दास को साहब महाराज ने जिक्र किया सी, वो क्लिप दास चाहता है संगत नाल सांझी करन दी। बहुत ही दिल नूं चंगी लगी, क्लिक किया मन में, बहुत ही अच्छी लगी तो आप जी नाल सांझी करें। 5-7 मिनट लगनगे। आप जी मन बिरते एकाग्र करके सरवण करोगे तो पसंद भी आएगी, अच्छी भी लगेगी। उसका टॉपिक है, जब वो है तो नाहक किसी और को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसी असी परमेश्वर नूं प्रेजेंट समझने हाँ, वो है साढ़े विच, तां सानू किसी गल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर उसनों समझने, जिसनों साढ़े को नहीं समझने फिर सोचते रहिए। एक कहानी लिखी है, मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, उसने देखा लेकिन चिंता में पड़ गया। चिंता में पड़ गया क्यों? क्योंकि उसकी 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा, 3 लड़कियां एक नाल पैदा हुई, जुड़वा 3 छोटी छोटी लड़कियां एक अभी मृत शरीर से लगी हुई थी। एक बच्ची छोटी मृत स्त्री से लगी हुई थी, एक चीख रही थी, पुकार रही थी और रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई थी। और कोई देखने वाला नहीं था, पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई नहीं था। देवदूत सोचने लगा, अब इन 3 बच्चियों का क्या होगा? अब इन 3 बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया और वह खाली हाथ वापस चला गया। उसने जाकर यमराज को कहा कि मैं ना ला सका, मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ी दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको भी स्थिति का पता नहीं था, आपको भी स्थिति का पता नहीं था। 3 बच्चियां जुड़वा छोटी छोटी दूध पीती, एक अभी भी मृत शरीर से लगी थी, एक रोते रोते सो गई थी और तीसरी चीख पुकार कर रही थी, हृदय मेरा ला ना सका, हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता? क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, कोई देखने वाला मिल जाएगा, कोई देखना फिलहाल है नहीं। मृत्यु के देवता यमराज ने कहा, तू फिर समझदार हो गया। मृत्यु के देवता यमराज कहता दूसरे, तू फिर समझदार हो गया। उससे ज्यादा, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो उससे ज्यादा समझदार हो गया। तो तूने पहला पाप कर दिया, तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना होगा।
तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसको थोड़ा समझना। 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। दूसरे की मूर्खता पर हम सब लोग हंसते हैं, हमारा अहंकार हंसता है। और जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तो अहंकार टूटता है। अपनी ओहो मुझसे गलती हो गई, ओहो ये क्या हो गया, ये अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा सही तो मैं हूं, तो हंसने का मौका कैसे आएगा। तो मैंने तो अच्छा सोचा है, मैं तो सही हूं, वो स्त्री मर गई थी, उसको क्षमा मिल जाए, मुझे हंसने का मौका कैसे आएगा। कहानी लिखती है कि उसको रूस की जमीन पर फेंक दिया गया, ऊपर से जमीन पर फेंक दिया गया। रूस देश था वो। एक चमार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह में एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए देवदूत के लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी नहीं था, छप्पर भी नहीं था जहां रुक सके। तो चमार ने कहा अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वो निश्चित ही होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए। वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर लौटा तो ना तो चमार को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, ना पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली बार हंसा। देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने उससे पूछा हंसते क्यों हो, क्या बात है, बात क्या है। उसने कहा बता दूंगा जब मैं 3 बार हंस लूंगा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि चमार देवदूत को घर में लेके आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है, आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया वह देख रही थी, जो मिला उसका अंदाजा ही नहीं था उसे। मुफ्त घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियों ने आना था। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने चमार का काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा, धन अपरंपार बरसने लगा। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, सालों बीत गए। एक दिन सम्राट का आदमी आया, एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं।
जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। चमार ने भी देवदूत को कहा स्लीपर मत बना देना, स्लीपर मत बना देना, जूते ही बनाने हैं, स्पष्ट आ गया है। और चमड़ा भी इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए, लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध में आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमको फांसी लगवाएगा, और तुझे बार बार कहा था स्लीपर ही बनाने हैं, स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर तूने स्लीपर क्यों बना दिया। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। दूसरी बार देवदूत फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तभी एक आदमी सम्राट के घर से भागा भागा आया। उसने कहा जूते मत बनाना, जूते मत बनाना, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है, सम्राट की मृत्यु हो गई। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं है, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह चमार उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा कोई अर्ज नहीं, मैं तो अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वह हंसा। आज दोबारा चमार ने फिर पूछा हंसी का कारण। उसने कहा जब मैं 3 बार हंस लूं। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं। भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम अभिलाषाएं करते हैं जो कि कभी पूरी ही नहीं होंगे। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा वो बच्चियां, उन बच्चियां, मुझे क्या पता उनका भविष्य क्या होने वाला था, मैं नाहक बीच में आ गया। अब देवदूत को बात याद आई कि उन बच्चियों का भविष्य क्या होने वाला था और मैं नाहक बीच में आ गया। अब तीसरी घटना घटती है। एक दिन 3 लड़कियां आई जवान, एक दिन 3 लड़कियां आई जवान, अत्यंत सुंदर। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बहुत धनी थी। देवदूत पहचान गया, ओह ये तो वही 3 लड़कियां हैं। देवदूत पहचान गया ये तो वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, अत्यंत सुंदर हैं। उसने पूछा क्या हुआ, ये हुआ कैसे? वह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं, ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी ना था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़िया, 3 बच्चे जुड़वा, और इनको दूध पिलाते पिलाते वह मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन तीनों को बच्चियां बनाकर पाल लिया। अगर मां जिंदा रहती, अगर मां जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। मां मर गई, इसलिए बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन, वैभव और संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये तीनों मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा अपनी मूर्खता पर। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा ये 3 कारण हैं, भूल मेरी थी। नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पा रहे हैं। जो नहीं देख पाते
बहुत विस्तार है उसका, और जो हम देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं, अब मेरा दंड पूरा हो गया, अब मैं जाता हूं। तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो, कहानी साथ, तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल जाएगा, फिर असंख्य मार्गों की चिंता ना करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, छोड़ दो उस पर। वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है, उसके लिए धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो है कल करवाएगा उसके लिए भी धन्यवाद। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसको दे दो। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दो, वह जो भी हो तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क ना पड़ेगा। अच्छा लगे बुरा लगे, लोग भला कहें बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, ये सब चिंता तुम मत करो। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होय के सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होय के सोए। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। सत्संग या ना कड़ियों का कुछ प्राप्त हो जाए, बंदा बेफिक्रा हो जाता है जे असी परमेश्वर ते, अपने मालक ते, अपने नाम दाता ते सब कुछ छोड़ दी। जो उसने छोड़ दिता जिसने, वो फिर बेफिक्रा हो जाता। गज के आखो धन धन सतगुरु भगवान दास आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु सेवा राम सा आप जी दी सदा ही जय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नो कोटि कोटि नमस्कार। महाराज जी टाइम ले लेते, दास ने माफी चाहूंगा।